ओके बेटा, अभी हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऐसे का कि सीएसएस और पीएमएस का जो ऐसे है या कोई भी जिंदगी में ऐसे है जो वो क्या है, क्या उसके बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग सीएसएस पीएमएस को जरा साइड पे करके भी आप सोचें तो आपको समझें तो आपको मैं अगर समझा पाऊं तो बहुत मेरे लिए मतलब ये ऑनर की बात होगी इंशाल्लाह। तो मैं ये बताऊं कि ऐसे के लिए और प्रेसी के लिए आप लोग जो हम परेशान रहते हैं उसकी वजह ये भी है कि शायद हमें इन मुश्किल सब्जेक्ट्स को आसान करके नहीं बताया जाता। शायद हमें इंडिविजुअली हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे ख़दशात हैं, उनको एड्रेस नहीं किया जाता। इसीलिए एक बच्चा जो है इन दोनों सब्जेक्ट्स एसे एंड प्रेसी, इन दोनों को लेके वो उसकी कन्फ्यूज़न बढ़ती जाती है और जितनी कन्फ्यू उतना ही उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ता जाता है। तो मेरा ये ख़्याल है, मेरा ये मानना है कि अगर ऐसे और प्रेसी के ऊपर बच्चे को इंडिविजुअली 3 से 4 दफ़ा आपसे उसकी बात हो जाए और चीज़ें इवैल्यूएट थोड़ी-सी हो जाएँ, उसके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, फ़ियर्स हैं, उनको एड्रेस कर दिया जाए, तो ऐसे और प्रेसी शायद आसान सब्जेक्ट हो जाएँ और ये इतने मुश्किल ना हों जितने के ये मुश्किल बना के पेश किए जाते हैं। इसकी एक और वजह है जो पाकिस्तान में और इंडिया में है, क्योंकि अकेडमीज़ कमर्शियल बेसिस पे काम करती हैं, तो अगर वो बच्चों के माइंड्स में फ़ियर इनकुलकेट नहीं करेंगे, तो बच्चे फिर उनके पास कैसे जाएँगे, ठीक है? तो माइंड में फ़ियर्स होंगे, तो ही आप किसी अकेडमी में जाएँगे। तो इसलिए वो कभी-कभी तो कुछ ऐसी अकेडमीज़ होती हैं, वो आपको और ज़्यादा डरा देती हैं, ठीक है? तो मतलब ऐसे है ना कि वो किसी बंदे को साँप ने डस लिया, तो किसी ने जो नेगेटिव अप्रोच का बंदा होगा ना, वो कहेगा, "अच्छा, आपको साँप ने डस लिया है?" "हाँ जी, मुझे साँप ने डस लिया है।" "तो कितना बड़ा था? कैसा था?" तो वो कहेगा, "इतना बड़ा था, इतना लंबा था और इतना मोटा था और इस तरह।" तो वो कहे, "ओह हो, हो! इससे छोटा था और इससे पतला था, जो हमारे हमसाये को जिसने डसा था और वो तो मर गया था, वो बचा नहीं है। तो आपको तो उससे बड़ा डस गया है साँप और आपको तो बता रहे इतना मोटा भी है, तो आपसे बचने के आपके चांसेस नहीं हैं।" तो इस तरह वो बेटा जो नेगेटिव अप्रोच वाला बंदा होता है, वो आपको डराएगा, आपके लिए परेशानी पैदा करेगा। बहरहाल, आइए थोड़ा इसकी तरफ आते हैं। CSS, PMSSA is all about your opinion. यस, आप बेटा ज़िंदगी के 15 साल गुज़ार चुके हैं स्टडीज़ में या एमफ़िल कर चुके हैं या कर रहे हैं, बीएससी, बीबीए इस तरह के आप काम कर चुके हैं स्टडीज़ में। तो बेटा आप एक साहिबुर-राय इंसान हैं। इंसान को साहिबुर-राय होना उसका लाज़मी हिस्सा है ज़िंदगी का। हर इंसान की ओपिनियन है, तो आपकी भी एक ओपिनियन है। आपने ज़िंदगी में 15-20 साल पढ़ा, अब आप एक साहिबुर-राय इंसान हैं और आपसे आपके घर वाले, आपके मुआशरे वाले, आपकी कौम, आपकी स्टेट आपसे मशवरा, आपकी ओपिनियन माँग सकती है और आपसे फ़ायदा उठा सकती है बिकॉज़ यू आर अ वेल एजुकेटेड पर्सन और आप एक प्रोडक्टिव सिटीज़न बन गए हैं बिकॉज़ ऑफ योर एजुकेशन। तो ऐसे भी बेटा आपकी ओपिनियन होती है। ऐसे में दुनिया का कुछ ऐसा नहीं होता जिससे आप डरें या जो आपको नहीं आता। देखें, जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ फ़र्ज़ करें सीएसएस में आया था, तो बेटा इसके ऊपर क्या इसमें परेशानी वाली बात है? आप गौर करें, अगर आप फीमेल हैं तो आप ज़्यादा मेल से ज़्यादा आपको पता होगा। क्या औरतें मर्दों के बराबर हैं? नहीं हैं, सोशली नहीं हैं। इवन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट्स इवन बिफोर हर बर्थ। जब बच्ची अभी दुनिया में जन्म उसने नहीं लिया और पता चल जाए कि बेटा नहीं बेटी है,
तो उस माँ के साथ जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। अगर घर में 3 बहू हों और 2 का बेटा हो और 1 की बेटी हो, तो पता चल जाए कि भई इनकी बेटी है, तो उस बहू को किसी और निगाह से या किसी और तरीके से देखा जाता है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा इश्यू है, जो बच्चे की पैदाइश से पहले शुरू हो जाता है और ज़िंदगी सारी फिर उसको इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। तो मुझे बताएँ, इसमें आपकी ओपिनियन क्या है? आप कहेंगे ना कि हाँ, बिल्कुल जेंडर इक्वालिटी नहीं है, बिल्कुल समाज में बेटियाँ जो हैं, लड़कियाँ जो हैं, इनको इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है, क्योंकि 10 मैट्रिक इंटरमीडिएट तक तो बच्ची को तालीम दी जाती है, उसके बाद जब किसी सिटी में जाना पड़ता है, तो हम प्रेफ़र करते हैं कि चलो बेटे को पढ़ा लेते हैं और बेटी को रहने देते हैं। तो सोशली और उसके अलावा पॉलिटिकली कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको औरतें लीड कर रही हैं पाकिस्तान में? इकोनॉमिकली कितनी औरतें हैं जो हमारे घरों से निकल के पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना हिस्सा डालती हैं? या उनके हिस्से जो उनकी स्ट्रगल है, जो उनकी एफर्ट्स हैं, उनको हम पाकिस्तान की इकोनॉमी में काउंट करना गवारा नहीं करते। यही बिरयानी, यही चावल, यही खाने की अच्छी चीज़ें, फूड अगर बाहर से हम खाते हैं, तो 200-300 रुपया भी देने के लिए हम तैयार हैं और वो मैटर करता है पाकिस्तान की इकोनॉमी में किसी न किसी तरह से। और यही घर में जब हम ये चीज़ हमें मिलती है, तो हम कभी इसको काउंट नहीं करते। तो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, रिलीज बहुत से इसके एस्पेक्ट हैं, औरतें मर्दों के बराबर नहीं हैं। ये बगैर पढ़े आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं ना। डोमेस्टिक वायलेंस आप देखते हैं, ऑनर किलिंग डॉरी है, जहेज रिलेटेड चीज़ें, तो एसिड थ्रोइंग है, वायलेंस है, तो ये सारा कुछ आपने देखा है, आपने पढ़ा है सारी ज़िंदगी। एज़ अ फीमेल इसको फेस भी किया हो, तो इसमें ऐसे में क्या है? हाँ, इसके ऊपर थोड़ा-सा पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें लाने वही रहेगी जो आपकी ओपिनियन है। तो ऐसे इज़ ऑल अबाउट योर ओपिनियन एंड योर ऑब्जर्वेशन। तो बेटा ये ऑब्जर्वेशन भी तो आप करते हैं ना, करप्शन है और आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयी हैं, तो आप जाएँगे जब डिस्ट्रिक्ट में अपने क्लर्क से मिलने, कुछ काम करवाने, तो वो आपको ऐसा ज़लील करेगा कि आप कहेंगे भई तौबा है, ठीक है? तो वो आपसे करप्शन की, पैसे की डिमांड करेगा, ब्राइबरी की, तो आपको पहले 2-3 दफ़ा तो आप कहेंगे नहीं, 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 ये तो ऐसे बड़ा गलत काम है, ला हौला वला कुव्वता, ये वो आप करेंगे। लेकिन जब आपके 3-4 सफ़र वो आपके चक्कर लगेंगे, 32 किलोमीटर सफ़र करके जब आप जाएँगे और 32 मीटर करके सफ़र जब आप वापस आएँगे, तो 3 चक्करों के बाद आप कहेंगे भई बताएँ आपको कैसे हम आपका ये तरीकाकार क्या है? तो वो आपको बताएगा, लंबी सी उसकी दाढ़ी होगी, ऊपर उसके टोपी पहनी होगी और वो आपको बताएगा कि मुझे टेबल के नीचे से आप 10,000 रुपया दे दें, ठीक है? तो आपका एक्सपीरियंस है, करप्शन को देखा आपने, आपकी ज़िंदगी में ये हुई, ये मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब मुझे एनओसी चाहिए था सीएसएस के लिए, तो मैं अपने क्लर्क के पास ऐसे ही जाता था, मैंने कहा भई मुझे एनओसी चाहिए, मैंने अप्लाई किया हुआ है सीएसएस के लिए। तो 2-3 दफ़ा जब मैं गया, मुझे कोई ऐसा रिस्पॉन्स ना मिले उनसे और 32 किलोमीटर इसलिए मेरे मुँह से निकलता है कि मेरा 32 किलोमीटर ही बनता है, ठीक है? तो मैंने कहा कि भई ऐसे है, वो कहे डिप्टी साहब नहीं है, फलाँ साहब नहीं है, आप फिर आना। करते-कराते ये हुआ कि आखिरी जब चक्कर मेरा लगा तीसरा या चौथा, तो मैं जैसे इंसान चौंक उठता है, मैंने कहा
कि भाई यार देखो मैं नहीं आ सकता, मुझे बताओ इसका क्या तरीका है। तो उसके साथ वाले क्लर्क ने कहा कि भाई तरीका क्या है, आप इनको गोल्ड लीफ जो सिगरेट होते हैं उनकी वो ला दो एक पैक। तो मैंने कहा बस? कहते हैं हाँ। तो वो 120 का या 30 का था तब। तो मैं जल्दी से भागा, जल्दी से, मैंने एक लम्हा भी नहीं सोचा कि ये 2 नंबर काम है, गलत काम है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी गलत है। लेकिन मुझे जलील इतना किया गया, मुझे इसमें अजियत इतनी मिली कि मैं भागा और भाग के मैंने उसके लिए 2 पैक ले आया। मैंने कहा 120 और 120 2 ले आओ जल्दी काम हो जाए। तो मैंने उसको दिए और मेरे आने से पहले पता नहीं उसने कैसे खुद ही डिप्टी साहब की स्टैंप लगाई, खुद ही डिप्टी साहब के साइन किए। हालांकि डिप्टी साहब विजिट पे थे कहीं, वो पता नहीं कहाँ थे। तो मेरे जाने तक वो एनओसी तैयार पड़ा था। तो ये क्या है? ये हमारी समाज का, हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है ऐसी चीजें। और ये मेरी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, मेरा एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो बेटा करप्शन है, तो करप्शन से जुड़ी है फिर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो बेटा फिर ये सारी चीजें लिंक करती हैं। आप इसमें ऐसे को कभी इतना परेशान, स्ट्रेस लेके बच्चे ऐसे को करते हैं, हालांकि ऐसे सबसे इंटरेस्टिंग है। वो कैसे? कि ये आपकी डेली लाइफ से लिंक करता है, बहुत ज्यादा लिंक करता है। आगे चलते हैं, ये ना हो कि मेरी इन पहली लाइनों पे सारा टाइम निकल जाए। अच्छा, योर व्यूज, योर नॉलेज एंड योर थिंकिंग। अगेन वही बातें हैं, इनको इलेबोरेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वही बातें हैं कि आपके व्यूज डेवलप होते हैं। आप बेटा, आपके आंसर क्वेश्चन एंड पे इंशाल्लाह मैं लूंगा। व्यूज, परसेप्शन, ओपिनियन डेवलप होती है बेटा हमेशा। ठीक है, अब देखें माइनॉरिटीज के साथ अगर कुछ हो रहा है तो माइनॉरिटीज की ओपिनियन डेवलप होगी। वो कहेंगे यार माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन नहीं है पाकिस्तान में, या वो इस तरह की बातें सोचेंगे। ठीक है, तो व्यूज आपके आपके इसी तरह बनते हैं। आप जब चीजों को खुद देखते हैं या अपनी जात पे उनको एक्सपीरियंस करते हैं। फिर नॉलेज, नॉलेज तो फिर थोड़ा बुक्स की तरफ होती है चीजें कि आपको रेलिवेंट चीजें थोड़ी सी पढ़नी होती हैं। थिंकिंग, हाँ थिंकिंग ये है कि आपको थोड़ा सा क्रिटिकली, थोड़ा सा हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से, हर डायमेंशन से, मैक्सिमम डायमेंशन से आपको सोचना चाहिए। और सीएसएस के हर सब्जेक्ट में ये एक अच्छी अप्रोच है, ये होनी चाहिए। क्योंकि सीएसएस इज अ वार एंड एवरी क्वेश्चन इज अ बैटल। सो यू हैव टू फाइट फॉर अ सिंगल मार्क। तो आपको लड़ना पड़ेगा एक एक नंबर के लिए, बिकॉज इट्स वार ऑफ आइडियाज, वार ऑफ आर्गुमेंट्स। तो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे सीएसएस में। नथिंग इज एवर एनफ। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने 50 ऐसे कर लिए और कोई आपको कहे कि काफी हैं। हाँ, वैसे तो 10 करके भी शायद आप पास हो जाए, शायद आप 10 करके भी पास हो जाए, लेकिन शायद आप 100 करके भी पास ना हो। लेकिन फिर भी कोई ये नहीं कहेगा भाई इतने काफी हैं। तो सीएसएस में कभी भी कुछ काफी नहीं है, क्योंकि ये मुकाबले का इम्तिहान है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। योर 16 years स्टडीज इसेंस, यानी आपकी 16 साल स्टडी का जो निचोड़ है वो बेटा आपका ऐसे होता है। किस तरह? जैसे मैंने अभी विमेन एम्पावरमेंट नहीं है, जेंडर डिस्पैरिटी है, इसके ऊपर बात की है। तो आप 16-17 सालों से ये किताबों में पढ़ रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, मीडिया पे देख रहे हैं, घरों में मोहल्लों में देख रहे हैं, ऑनर किलिंग हो रही है, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके, तो ये चीजें आपकी जिंदगी का हिस्सा है। और 16 सालों से, क्या आपने 16-17 सालों में ऐसा कभी देखा है, सुना है कि औरतें मर्दों के बराबर हो गई हैं और धूमधाम से इस बात को मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया? नहीं। आपने जब पढ़ा, आप डिसअपॉइंटमेंट वाली बात पढ़ेंगे औरतों के बारे में। कभी होता है किसी औरत ने कोई अचीवमेंट कर ली तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। बहरहाल आपकी 16 साल की जो तालीम है उसका इसेंस होता है आपका ऐसे। योर परसेप्शन, योर अंडरस्टैंडिंग, अगेन वही बात है। योर इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन, यही अगेन वही बात कि आप एक चीज को इंटेलेक्चुअली कैसे लेते हैं। मतलब एक सरफेस लेवल की बातें हैं जो अभी मैंने कर दी हैं।
सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली औरतों का मामला जो है। लेकिन इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन से ये मैं मुराद लूंगा कि थोड़ा सा ग्लोबली चीजों को देखने के बाद, फिर एनालिसिस करने के बाद, फिर जो आप एक इन सब चीजों को सिंथेसाइज करके, इन सब चीजों का एक मिक्सचर करके आप अपनी ओपिनियन डेवलप करेंगे, तो आपकी एक इंटेलेक्चुअल आउटलुक और होगी आम बच्चों से। तो इंटेलेक्चुअल आउटलुक चेंज करने के लिए यू आर सपोज टू रीड मैक्सिमम आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा ज्यादा लोगों से काम, यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल्स, एंड एक्स्ट्रा माइल्स आर नेवर क्राउडेड। ठीक है। योर एबिलिटी टू एनालाइज सोशल इश्यूज, वो कि आपको सोशल इश्यूज पे कमांड होनी चाहिए। ऐसे तो कई टाइप्स है ना उसकी, लेकिन जनरली करंट अफेयर बेस्ड, आर्गुमेंटेटिव एसेज, फैक्चुअल, इस तरह के जो एसेज ट्रेंड रहा सीएसएस में, तो मतलब आपकी बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए समाज के जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पॉवर्टी है, एक्सट्रीमिज्म है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टीचिंग्स है, उसके अलावा करप्शन भी तो समाज का हिस्सा है, और भी काफी चीजें हैं, जेंडर डिस्पैरिटी है। तो योर एबिलिटी टू फॉर्मुलेट योर ओन ओपिनियन, हाँ बिल्कुल, आप सबसे पहले मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि ऐसे इज ऑल अबाउट योर ओन ओपिनियन। तो ओपिनियन आपकी कैसे बनेगी बेटा? जब आप एक बड़े ओपिनिएटेड लोगों को पढ़ेंगे। अभी आपकी ओपिनियन होगी रॉ, अभी आपकी ओपिनियन होगी इमेच्योर। एजुकेशन का अगर ऐसे हो, उसके ऊपर अभी आपसे बातें मैं पूछूं तो आप बताएंगे, वो आप बोलेंगे, ठीक है। और अगर एजुकेशन के ऊपर आप मलीहा लोधी की बुक से मोईद यूसुफ साहब का चैप्टर पढ़े एजुकेशन के ऊपर, और आप शाहिद सदीकी साहब को एजुकेशन के ऊपर पढ़े, और जब मतलब 2 वीक्स आप इनको पढ़ लें, फिर जब मैं आपसे पूछूंगा कि एजुकेशन के ऊपर कोई बात करें, तो आपकी सारी आउटलुक ही बदल चुकी होगी चीजों को लेके। अब आप जो बोलेंगे, आपके अंदर से शाहिद सदीकी साहब बोलेंगे, आपके अंदर से मोईद यूसुफ साहब के वो आर्गुमेंट्स बोलेंगे। तो ओपिनियन को कैसे बनाना है? अच्छे लोगों की ओपिनियन को पढ़ने से आपकी ओपिनियन अच्छी बन जाएगी। मैक्सिमम सोर्सेज को कंसल्ट करने से, स्टैंडर्ड वाले लोगों को पढ़ने से, क्वालिटी रीडिंग से आपकी ओपिनियन बन जाएगी। तो ओपिनियन ऐसे में जरूरी है। अभी ओपिनियन बनाएंगे तो शायद इमेच्योर हो, लेकिन जब अच्छे लोगों को पढ़ने के बाद आप ओपिनियन बनाएंगे बेस्ड ऑन द नॉलेज यू हैव गेन्ड फ्रॉम देयर स्टडीज, फिर आपकी ओपिनियन जो है वो मैच्योर होगी, अप टू द मार्क होगी। ठीक है। तो ये सारा ऐसे का इंट्रोडक्शन है जो मेरे अपने हाथों से ये स्लाइड मैंने तैयार की है, और जो मैं ऐसे को समझ सका हूं आज तक, मैं वो बता रहा हूँ। अकेडमीज में क्या है, ऐसे क्या है, मुझे उसका इतना नहीं मैं कह सकता कुछ भी, लेकिन मैंने सीखा, इवैल्यूएशन करवाई और पास भी किया, तो मुझे जो लगा ऐसे कि क्या है, ये एक मेरा यूनिक अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। आपको पसंद आए या ना आए, या समझा पाऊं या ना समझा पाऊं, तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे को मैं ऐसे ही ले रहा हूं कि ये आपकी ओपिनियन है, और जो ऊपर बता चुका हूं आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन है, और आपके व्यूज हैं। ये सारा करने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए? ऐसे की तैयारी के लिए आपको फोकस करना चाहिए इश्यूज के ऊपर। आप वैसे भी तो पढ़े लिखे मेंबर हैं ना सोसाइटी के, जरूरी नहीं है सीएसएस के आप एस्पायरेंट ही हो, तो आप पढ़े लिखे मेंबर हैं सोसाइटी के, एक प्रोडक्टिव सिटीजन बनने जा रहे हैं, तो आपको वैसे ही नेशनल इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अभी ये मतलब पूरी दावे के साथ मैं कहता हूं कि जब बाजार में जाते हैं तो कभी कभी चाय की जगह पे बैठ के वो चाय जो पीते हैं लोग, उनको हमसे ज्यादा इल्म होता है। आज नवाज शरीफ ने ये कर दिया, आज इमरान खान ने ये कर दिया, क्योंकि वो सारा दिन वो सुनते हैं मीडिया को, चाय पीते हैं, सुनते हैं, गप्पे लगाते, तो हमसे ज्यादा उनके पास नॉलेज होता है, और मैं हैरान होता हूं कभी कभी। तो उनका वो इंटरेस्ट डेवलप हो चुका होता है। तो बेटा आपने भी नेशनल इश्यूज के ऊपर
अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है, फिर ग्लोबल चीज़ों के ऊपर, ग्लोबल लेवल के जो टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर, या सीएसएस के जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं टॉपिक्स, उनके ऊपर आपने अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है और उनके ऊपर मैक्सिमम रीडिंग करनी है। और डाटा कलेक्ट कैसे करना है उसके ऊपर तो अलग से 2 घंटे की क्लास है, यहाँ तो पॉसिबल नहीं होगा उसके ऊपर बात करना। सोसाइटल इश्यूज़, विमेन रिलेटेड, चाइल्ड रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड, ठीक है? तो स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली। आज के बाद आपने लॉजिकली सोचना शुरू करना है कि अगर ऐसा है, फर्ज करें एक वीडियो आती है फेसबुक पे कहीं से कि जी ये लिखा है और फलां बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का नाम लेके ना तो लगाते हैं वो, मतलब इधर जा रहे हैं या ये बड़ा कोई ऐसा काम किए जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। तो एक तो ये है लाइफ़स्टाइल कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें कि भई हाँ, ओहो! ये तो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक ये है कि आप उसको क्रिटिकली एनालाइज़ करें। आप देखें यार क्या ये वीडियो एडिट तो नहीं है? क्या इनकी जो फेस है, गर्दन जो है, इससे ऊपर-ऊपर तो नहीं उनका फेस लगा दिया गया? जैसे अभी इमरान खान साहब पिछले दिनों जेल में थे, तो किसी पुराने बंदे की तस्वीर जो थी वो लगा के तो उनका ऊपर ऐसे सर लगा दिया और वो नमाज़ शायद पढ़ रहे थे या तिलावत कर रहे थे। तो बाद में जी इमरान खान साहब ऐसा है, वो ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहता, लेकिन मतलब आपको थोड़ा-सा लॉजिकली चीज़ों को देखना होता है। क्या यार ये एडिट तो नहीं है? तो इसी तरह जो बातें आपके सामने आएँ, आप बेटा उनको लॉजिकली समझा करें। तो आपने लॉजिकली क्या है, जिसको आप रैशनैलिटी जिसमें हो, जिसमें जनाब एविडेंस से आप बात को सपोर्ट कर सकें। कोई बात उसको सपोर्ट कर रही हो विद एविडेंस। हवा में बातें नहीं चलेंगी सीएसएस में। सीएसएस के किसी भी पेपर में हवा में बातें नहीं चलेंगी। साथ आपको अच्छा रेफरेंस देना होगा, अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स देने होंगे। अगर करप्शन की बात है तो करप्शन को पेंटिंग की पिक्चर नहीं है जो गुम हो गई है, चोरी हो गई है। करप्शन फाइनेंस है, पैसा चोरी हुआ है, तो पैसे के फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स आपको देने होंगे। इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, तो इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। तो कुछ चीज़ों के आपको चीज़ें उससे रिलेटेड देनी होती हैं। रेफरेंसेस देने होते हैं, कोटेशंस देने होते हैं। मैं आगे जाके बॉडी पैराग्राफ में इंशाल्लाह ये भी बताने वाला हूँ। एक छोटी-सी अनाउंसमेंट है बेटा, अगर ये लिंक खत्म होता है इस क्लास का, तो आपने 8 मिनट के बाद इसी सेम लिंक से दोबारा रीजॉइन हो जाना है, ठीक है? मेक साउंड ओपिनियन, मैच्योर ओपिनियन। तो मैंने इस पे बात कर दी, मैच्योर ओपिनियन तब ही होगी जब आप मैच्योर लोगों को पढ़ेंगे। जैसे पाकिस्तान अफेयर्स का या करंट अफेयर्स का पेपर है, तो उसमें बेटा रिलेशंस हैं आपके कंट्रीज़ के साथ, पाकिस्तान और इंडिया, यूएस पाकिस्तान, ठीक है ना? रिलेशंस का एक टॉपिक है। तो उसके ऊपर आप अच्छे लोगों को पढ़ेंगे तो फिर आप एक साउंड ओपिनियन बना पाएँगे। जैसे मुनीर इकराम साहब जो हैं, डॉन में लिखते हैं, तो हमें सर हमूदुर रहमान रांझा साहब ने बताया कि भई उनके 2011 से लेके आज तक सारे जो हैं आर्टिकल्स डॉन में सारे पढ़ने हैं। आपके रिलेशंस का पोर्शन तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर